न्यू टाइप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों 7.4 नहीं 7.3 में क्वेश्चन है। ये टॉपिक है न्यू टाइप, इसका मैंने नाम रखा हुआ है। 7.3 में कुछ क्वेश्चन हैं जो उसका नाम मैंने न्यू टाइप रखा हुआ है। न्यू टाइप की पहचान क्या होती है बच्चों, वो सुन लो आप। 7.4 हाँ, एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन हम करेंगे इसके। 7.4 बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि न्यू टाइप के स्टेप्स आपने कब लगाने हैं। अगर बच्चों न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, राइट, तो आपने न्यू टाइप का यूज़ करना है। अगर ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है तो आपने न्यू टाइप का यूज़ करना है। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है। कैसे करेंगे वो आप सबकी नज़र बोर्ड पर बाद में आप बच्चों देखना। इधर देखो आप, मैंने मान लो ऊपर लिखा x+3 और नीचे बच्चों मेरे पास है x² + 5x + 7, राइट। तो देखो ऊपर क्या है, लीनियर इक्वेशन, और नीचे क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक अंडर रूट में भी हो सकती है, विदाउट अंडर रूट भी हो सकती है, राइट। चलिए मैं अंडर रूट लगा देता हूँ। अंडर रूट वाला क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक ही बोलोगे आप इसे, चाहे अंडर रूट लगा हुआ है लेकिन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ही बोलोगे आप, क्लियर। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबकी नजर बोर्ड पर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू p इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस q। आप स्टेप्स देखो, आप सबकी नजर बोर्ड पर, इंटीग्रेशन है ये, आसान नहीं होता। न्यूमरेटर इक्वल टू p इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस q, स्टेप्स हैं करने हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है बच्चों, x+3 और p हमें पता नहीं है। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बताओ, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव 2x + 5, 2x + 5 प्लस में क्या लिखा हुआ है, q, क्लियर। अब आप कंपेयरिंग करोगे बच्चों, कंपेयरिंग करो 2px + 5p + q। कंपेयरिंग का मतलब समझते हो आप, कंपेयरिंग का मतलब समझते हो, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स का मतलब है x का कोएफिशिएंट और इधर से x का कोएफिशिएंट। तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों तुम्हारे पास, 1/2। अब इधर कांस्टेंट टर्म उठाओ, यहाँ से आप कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, इधर उधर कांस्टेंट टर्म क्या है। अब p की वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। तो 3 = 1/2। अब बताओ जल्दी से, 3 - 5/2, 2 3 = 6 - 5 1/2। p और q की वैल्यू आ गई। अब ये p और q की वैल्यू जहाँ मैंने डबल टिक लगा दी यहाँ पर पुट करोगे आप। अब इसके बाद देखना बच्चों, आप इंटीग्रेशन में ध्यान से देखिए, आप सभी ने बोर्ड पर देख लो आप सभी। अब बच्चों जहाँ न्यूमरेटर है देखो आप, x+3, यहाँ x+3 है ना, तो x+3 के सामने क्या है बच्चों, ये इसकी p और q की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर। तो x+3 किसके इक्वल हुआ बच्चों, x+3 किसके इक्वल हुआ, p की वैल्यू पुट करो 1/2 इंटू 2x + 5 और प्लस q का मतलब क्या है बच्चों, 1/2। ये x+3 की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 इंटू 2x + 5 प्लस 1/2। ध्यान से देखो आप, p और q की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी और x+3 की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो उस बच्चे क्या कहते हैं, सर ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं। भाई ब्रैकेट सोल्व करोगे तो वापस x+3 तो आ जाएगा। एक्चुअल में हमने क्या किया, मैं वो बता रहा हूँ कि हम कर क्या रहे। हम x+3 को ऐसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं वो आप सुनो ध्यान से सुनना बच्चों कि क्यों लिख रहे हैं हम। नीचे अंडर रूट में क्या है बच्चों मेरे पास, x² + 5x + 7। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट करूंगा मैं, सेपरेट करने के बाद बताऊंगा कि क्यों किया, ये सब कुछ क्यों किया, सेपरेट करने के बाद बताऊंगा। 1/2 dx अपॉन अंडर रूट x² + 5x + 7। मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब देखना बच्चों फायदा क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया।
इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, और याद तो मेरा डायलॉग, हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव या अंडर रूट में जो भी हो उसे टी स्क्वायर पुट करें। यहाँ तक समझ आएगा। अब दूसरी बात, यहाँ तो मैं करूँगा, यहाँ पर डेरिवेटिव पुट करूँगा, यहाँ मैं क्या करने वाला। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, तो मैं उन बच्चों को क्या बोलता हूँ, कोई बात नहीं, इसको आई बोलकर चलो, इंटीग्रेशन का नाम आई कर दो। जैसे डिफरेंशिएशन में y लिखते हैं y इक्वल टू दिस, ऐसे लिखते हैं i इक्वल टू दिस। तो मैंने इसको i बोल दिया, इसको i बोल दिया, ये i चल रहा है बच्चों, i, राइट, दिस इज i। अब आप क्या करो, i इज इक्वल टू, इसको बोल दो i1 और इसको बोल दो i2। हम i1 और i2 को अलग अलग सोल्व करेंगे। अच्छा, यस बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना सभी। सबसे पहले हम I1 को सोल्व कर रहे हैं, अलग अलग सोल्व करेंगे बच्चों। I1 में मैं 1/2 नहीं दे रहा, ओके, बोल लूँ या नहीं, ले लो साथ में, ले लेता हूँ, मुझे तो बाद में तुम्हें दिक्कत हो। 2x + 5 अंडर रूट में क्या है बच्चों, x² + 5x + 7, एग्री। अब बच्चों डायलॉग याद करो, हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो आप x² + 5x + 7 का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप इसको t पुट करना चाहोगे या t² पुट करना चाहोगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, t²। ओके बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव करो। x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, t² का डेरिवेटिव क्या होगा 2t × dt/dx। कोई डाउट? ध्यान दे, पानी पी लूंगा 2 ले। हाँ, 2t × dt/dx, क्लियर हो रहा है सभी को। अब यहाँ से आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोर्ड पर देखना बच्चों, नोट करने की बजाय बोर्ड पर देखा करो, कुछ बच्चों खाली टेप में आता है बस। 2x + 5dx, इसकी वैल्यू 2x + 5dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों तुम्हारे पास, देखो आप 2x + 5dx 2t dt, राइट। तो मैं ऊपर उठाकर क्या लिख दूंगा बच्चों 2t dt, और बताओ अंडर रूट में क्या लिया तुमने इसको t²। तुम्हें पता है ये t और ये t कट जाएगा, t² का स्क्वायर रूट क्या होता है t, वो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। बताओ यहाँ पर क्या रहेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और t की वैल्यू यहाँ से उठाओ, क्या होगी t की वैल्यू √x² + 5x + 7। I1 सोल्व हो चुका है। I1 में कोई डाउट है तो बताओ, साथ अभी नहीं, पहले 1-2 क्वेश्चन तुम स्टेप बाय स्टेप। यस, I2 में देखना बच्चों, आप I2 में लिखा हुआ है बच्चों 1/2 dx अपॉन, अब सबकी नजरें बोर्ड पर, √x² + 5x + 7। यहाँ पर मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लिखो, बड़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट डाउन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लगाने जा रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस टॉपिक का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बच्चों। हाँ बच्चों देखो अब इधर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से सुनना, खुद नहीं देना ना मतलब। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की डेफिनेशन क्या होती है। न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक, क्या बोले मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। दोनों बातें बोलूं, क्या क्या बोले, न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। लिखो आप, बड़ा लिखो, हाईलाइट करो इन दोनों को। देखो न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक, इसके नीचे लिखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक, न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी यूनिटी एंड पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी यूनिटी एंड पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। लिख लिया। अब इसके बाद सुनो, आप यहाँ तक लिख लिया सभी ने, और ध्यान से देखो ये न्यूमरेटर ब्लैंक है
और x का कोफिशिएंट यूनिटी और पॉजिटिव भी है। यूनिटी क्या होता है 1, यहाँ पर 1 है, और पॉजिटिव भी है यानी प्लस का साइन भी है। अब क्या करोगे आप, x का जो कोफिशिएंट है 5 उसका हाफ करेंगे। पहले सुन लो, 5 का हाफ कितना हो गया 5/2, कितना हो गया 5/2 का स्क्वायर, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। अब फिर सोचो, अपने मन में सोचो क्या क्या बोला है, ये सोचो, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, न्यूमरेटर ब्लैंक है, सबकी नजर बोर्ड पर। 5 का हाफ करो बच्चों, 5/2 का स्क्वायर, प्लस करोगे और माइनस करोगे। ये सोचो, 5/2 का स्क्वायर प्लस करोगे और माइनस करोगे। और ध्यान से देखो, इसको देखो और इनको देखो, ध्यान से इसको देखो, ये क्या बन गया। पहले सबकी नजर बोर्ड पर, बाद में नोट करना बच्चों, बाद में नोट करना। मैं खास बात बताने जा रहा हूँ, यहां से इन दोनों को देखो, हम तीनों को देखो। देखो ये क्या बन गया पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बन गया ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहां से आप x उठा लो, और ये वाला साइन यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस उठा लो। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस उठाओगे, और यहाँ से b उठा लो। ये तुम्हारा a स्क्वायर है बच्चों, और ये तुम्हारा b स्क्वायर है बच्चों, और ये तुम्हारा प्लस 2ab। ओके, तो a प्लस b होल स्क्वायर बन गया ना ये, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बन गया, विदाउट। अब आप चले जाओ 8th क्लास में, 8th क्लास पास किए ना, सोल्व करो। 25/4 बताओ, -25/4 प्लस 7 कितना होगा, बिना पेन चलाए। -25/4 प्लस 7 कितना होगा, 4 7 है 28, 28 माइनस 25 कितना होगा 3/4। 3/4 को आप लिख सकते हो √3/2 होल स्क्वायर, यस और नो। यहाँ पर 3/4 आया, 3/4 को मैंने क्या लिखा, √3/2 स्क्वायर। अब सोचो 6 फॉर्मूले, जिस बच्चे को याद है 6 फॉर्मूले, बताओ ये कौन सा फॉर्मूला तैयार हो गया, √x² माइनस a स्क्वायर। √x² माइनस क्या होता है बच्चों, √x² माइनस a स्क्वायर 1/2 आ गया। नहीं 1/2 तो अलग है, √x² माइनस a स्क्वायर, सॉरी ये बच्चों प्लस का होगा, ये प्लस होगा, तो √x² प्लस a स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा बच्चों, लॉग ऑफ, याद आ रहे, x का मतलब क्या होगा, x का मतलब x प्लस 5/2, लॉग ऑफ x प्लस, याद है मैंने कहा था पूरा अंडर रूट लिख देना, x प्लस अंडर रूट लिख दो। अब बताओ मैं अंडर रूट में क्या लिखूं, ये लिखूं, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर मॉडुलस प्लस c बाद में, वो अभी आई रहता है ना, अभी i = i1 प्लस i2 रहता है ना, बाद में c लगा देंगे। पहले बताओ यहाँ तो कोई डाउट, i2 खत्म हो चुका है बच्चों। और सुनो नई बात देखो बच्चों, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, x प्लस 5/2 प्लस ये अंडर रूट है ना, बताओ जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखते हैं IQ बच्चों। इसको देखो, ये दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, यही तो आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप सोल्व करके घर में देख लेना, x² प्लस 5x प्लस 7 आएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो यही तो आएगा। इसी को तो बनाया तुमने, इसी को तो बनाया है, इसी को तो हमने कन्वर्ट किए, आप सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। तो आई हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हुआ, आंसर तक क्या था याद है, i = i1 प्लस i2, याद है ये भूल गए। i1 का आंसर क्या आया था, √x² प्लस 5x प्लस 7, और i2 का आंसर है 1/2 log x प्लस 5/2 प्लस √x² प्लस 5x प्लस 7 प्लस c। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गए। अब कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। न्यू टाइप का पहला क्वेश्चन हमने किया, लिखो बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें खाली पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। सभी बच्चे जब तक मैं रब करता हूँ इसको स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन में dx/3x² प्लस 7x प्लस 1। तो पहला स्टेप क्या था बच्चों, याद करो। फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। लगाओ
लगाओ स्टेप्स लगाओ जो मैंने बोले हैं। यस बच्चों, सभी की नजरें बोर्ड पर, सही बच्चों यहाँ देखेंगे। dx फर्स्ट स्टेप बच्चों, स्टेप 1, आप कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाओगे। एक्स वाला कोएफिशिएंट जिसको नहीं आता बोर्ड पर देखो, 3 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स प्लस 1/3। नेक्स्ट स्टेप बताओ बच्चों, स्टेप 2, जल्दी बताओ फास्ट बच्चों। इस टॉपिक का नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बच्चों, ओके। न्यू टाइप का ही पार्ट है, न्यू टाइप का ये पार्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। समझिए बोल नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स, बताओ मुझे क्या प्लस और माइनस करना है? 7/6 का स्क्वायर प्लस करने और माइनस करने, ओके। अब बच्चों फिर वही कहानी बच्चों, ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 1/3 dx अपॉन मी, यहाँ से मैं x उठाऊंगा और यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस लूंगा, यहाँ पर मैं 7/6 लूंगा और होल स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करो, कर लिया? श्योर? क्या लिखूं यहाँ पर? 30 प्लस या माइनस? प्लस बोलो ना यार, माइनस 37/36, तो √37/6 का होल स्क्वायर। इट्स ओके। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सुनाएगा ये? 1/2a। ए का मतलब बच्चों √37/6। सबकी नजर बोर्ड पर, लॉग ऑफ, याद है इसका फॉर्मूला? फैक्टर्स, माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, x माइनस से अपॉन x प्लस से, फॉर्मूले याद होने चाहिए। दिस माइनस दिस, x प्लस 7/6 माइनस √37/6, ये x माइनस a अपॉन x प्लस a, अपॉन x प्लस a, प्लस में c। अब बच्चों सोल्व करना, 6 से 6 कट गया बच्चों, 1/√37 लॉग ऑफ, एलसीएम क्या होगा बच्चों? 6x प्लस दिस, और नीचे बच्चों 6x प्लस दिस। आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, आंसर नहीं छोड़ना, यहाँ छोड़ देना। ये टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या नाम है इसका? अब बताओ, ये समझ आया टॉपिक? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ आया? क्या करते हैं? स्टेप 1, न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट यूनिटी और पॉजिटिव होना चाहिए, फिर x से कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, फिर 6 फॉर्मूले बनते हैं, फिर 6 फॉर्मूले लगाते हैं। इस टॉपिक का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं न्यू टाइप का दूंगा, क्योंकि न्यू टाइप के अंदर I1 और I2 बनते हैं और I2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनेगा 101%। तो न्यू टाइप क्यों ना दूं मैं एग्जाम में, जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आ जाएगा? मैं खाली इसको क्यों दूं? क्या समझ आ गई? राइट डाउन, टॉप पर लिखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। राइट डाउन, नहीं नए पेज पर लिखो, नए पेज पर लिखो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये टॉपिक ही बना दो ना, अलग से टॉपिक बना दो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इंटीग्रेशन में बोर्ड पर लिखना बच्चों, 1 dx अपॉन में अंडर रूट में, बड़ा मुश्किल ले रहा हूँ बच्चों, 2 माइनस 3x माइनस 5x स्क्वायर, ट्रिपल टी लगा देना इसका। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। याद तो मेरा डायलॉग क्या था बच्चों? न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए, है या नहीं है? और कोएफिशिएंट ऑफ x का यूनिटी और पॉजिटिव होना चाहिए। क्या है यहाँ पर? क्या यूनिटी है? यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, और क्या पॉजिटिव है? यहाँ माइनस लिखा हुआ है। तो ये यूनिटी और पॉजिटिव बनाने बताओ क्या करूं मैं? करो बच्चों, माइनस कॉमन ले लो जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस कॉमन, -5 कॉमन, पहले स्टेप बाय स्टेप कर लूं या सीधा -5 ले लूं कॉमन? हो तो समझदार। चलो सीधा -5 कॉमन लेता हूं, तो बताओ यार 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? -2/5, और -3x की जगह पर क्या आ जाएगा? +3/5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा?
प्लस एक्स स्क्वायर। एग्री बच्चों? -5 कॉमन ले लो, राइट? -5 कॉमन लिया मैंने, -5 कॉमन लिया मैंने, राइट? तो सबको -5 कॉमन, जिसको नहीं आता वो ऐसे समझो, सबको -5 से डिवाइड कर दो। अब ठीक है, सबको -5 से डिवाइड कर दो तो -2/5, यहाँ पर +3/5, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सुनो बच्चों, इधर -5 कॉमन लिया ना मैंने, कोई डाउट? रूट में आएगा। अच्छा चलो, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ बच्चों कि √5 बोलो? नहीं, माइनस तो अंदर ही कॉमन लेते हैं। 99% बच्चा ये मिस्टेक करता है। 99% मैं लिख रहा हूँ, 99% ये स्टूपिड वाली मिस्टेक करते हैं बच्चे कि माइनस बाहर ले लेते हैं। ये स्टूपिड मिस्टेक है। माइनस, जिस बच्चे ने माइनस बाहर सोचा था वो अपने मुंह पर एक थप्पड़ लगा सकते, लगा लो, गोरी ने तो लगा लिया। जिसने भी माइनस बाहर सोचा था वो लगा सकता है बच्चों। अभी तो सुनो, एक बात समझो, सुनो बच्चों, अगर अंडर रूट में से माइनस बाहर आ सकता तो आयोटा क्यों पैदा होता? आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर तैयार ही ना होता। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर तैयार ही ना होता बच्चों। क्यों तैयार हुआ? क्योंकि √-1 को ही तो आयोटा बोला था उसने, सब तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर तैयार हुआ। और जिस बच्चे ने माइनस कॉमन ले लिया, इसका उस चैप्टर की बेइज्जती कर दी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, आयोटा की बेइज्जती कर दी। माइनस कॉमन बाहर कैसे आ गया बच्चों? नहीं आ सकता। तो बताओ बच्चों, ये माइनस कहाँ रहेगा? यहाँ। अब समझ आया? अब समझ आया बच्चों? 5 बाहर आ सकता है पर माइनस बाहर नहीं आ सकता। अभी तो बताया माइनस, माइनस अगर बाहर ले सकती है तो आयोटा क्यों पैदा होगा? अभी तो बताया, रूट से माइनस बाहर नहीं आता कभी भी। अब बच्चों बाहर क्या आएगा? √5, 1/√5। और पता है क्या, अगर बोर्ड पर देखो बच्चों, सभी बोर्ड पर इस माइनस को यहीं पड़ा रहने दो जहां पड़ा हुआ है, अंडर के अंदर यहाँ पड़ा रहने दो। अब सबकी नजर बोर्ड पर, x² + 3x/5 - 2/5 बिग ब्रैकेट बच्चों, अंडर रूट में माइनस। अब बताओ x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बच्चों? 3/5 का हाफ क्या होगा? 3/10 का स्क्वायर क्या होगा? लेकिन नहीं, 3/10 नहीं लिखना है, 3/10 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस। हाँ, यहाँ लिख सकते हो 9/100। एग्री बच्चों? यहाँ तो स्क्वायर में लिखा करो और यहाँ सोल्व करके लिखा करो। 3/5 का हाफ, 3/10 उसका स्क्वायर प्लस और माइनस। कोई डाउट? अब बताओ, ये बिग ब्रैकेट क्लोज। बताओ बच्चों, ये क्या बनने वाला है पता है ना? a² + b² + 2ab। और इसको भी सोल्व कर लो। ये सोचो, करो इसको, सोल्व करो पूरा। आगे बताओ कौन सा फॉर्मूला आ रहा है बच्चों? 1/√5 इंटीग्रेशन में dx/- ये बन गया x, यहां से x उठाओ, x + 3/10, x + 3/10 का होल स्क्वायर, x + 3/10 का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ यहाँ कितना आएगा? -29, नहीं, -49/100 और 7/10 का होल स्क्वायर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मैंने बनाया। -7/10 का होल स्क्वायर आ गया। अब बच्चों, अब बताओ कि हम क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? dx/√x² - a²। अब बहुत से बच्चे √x² - a² का फॉर्मूला लगाते हैं, भूल जाते हैं कि माइनस भी पड़ा हुआ है। अंडर का गया, अंडर माइनस बाहर। पागल तो नहीं हो गया यार? पूरी कहानी मैंने बता दी, माइनस रूट से बाहर नहीं आ सकता। नहीं, एंड में लगा दो। ऐसे नहीं होता यार। इस अभी फॉर्मूला कौन सा बन रहा है?
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, पर ये गलत है। फॉर्मूला कौन सा बनेगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों बनेगा? क्योंकि माइनस अंदर ले जाओ आप, माइनस माइनस प्लस। इस क्वेश्चन को मरते दम तक याद रखना। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आया। अगर तुम ये माइनस साइन इग्नोर करते हो तुम तो लॉग में आंसर लिख के आ जाओगे, जबकि आंसर साइन इनवर्स में, और टीचर देखते ही काट देगा, उसे सीधा आंसर देगा नीचे। राइट? अब बताओ इसका आंसर क्या आया फाइनली बच्चों? 1/√5। बताओ साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई ए का मतलब 7/10 प्लस c। इसको सोल्व कर लो बच्चों। 1/√5 साइन इनवर्स, अब एलसीएम लो, 10x प्लस 3 अपॉन में 7 प्लस c, ये आंसर आ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लिखो बच्चों आप, राइट डाउन न्यू टाइप। बच्चों इस टॉपिक का नाम रखा है न्यू टाइप। न्यू टाइप की पहचान बताओ जल्दी से। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या होती है लीनियर अपॉन? याद करो बच्चों, लीनियर ऊपर आप ले लो कोई भी, बोलो तुम बोलो, चलो बोलो 2x प्लस 1, और नीचे बताओ क्वाड्रेटिक बोलो, बोल लो ना जो कोएफिशिएंट बन रहा हो, बोल। अरे यार कोएफिशिएंट बन रहा हो 7x स्क्वायर, बोल दे प्लस 3 पागल हो तो बहुत आसान है। 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ठीक है।